मध्य प्रदेश का डिंडौरी जिला। एक शख्स जो बेरोजगार था और पत्नी एसडीएम। पति अपनी पत्नी को लेकर 27 जनवरी की रात अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर्स ने जांच की, महिला को मृत घोषित कर दिया गया। साथ ही यह भी बताया कि शख्स की पत्नी की मौत तो तकरीबन 6 घंटे पहले हो चुकी है। फिर मामला पहुंचा पुलिस के पास। पड़ताल हुई, भेद खुला कि पति ने ही पत्नी की हत्या की है। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। आज तक के सहयोगी डेविड सूर्या ने इस मामले पर रिपोर्ट की है। एमपी के डिंडौरी में पड़ता है शाहपुरा। 2 दिन पहले तक यहाँ के एसडीएम थी निशा नापित, लेकिन 27 जनवरी को उनकी मौत हो गई। साल 2020। निशा ने 51 साल की उम्र में ग्वालियर के मनीष शर्मा से शादी की थी। मनीष की उम्र 45 साल है। दोनों की मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी। मनीष प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। उनकी मालिया हालत कमजोर थी। ज्यादातर वह अपने खर्च के लिए निशा पर ही डिपेंडेंट रहते थे। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक इस शादी की जानकारी किसी को नहीं थी। निशा के माता पिता का निधन पहले ही हो चुका था। बड़ी बहन नीलिमा को निशा ने फोन पर शादी के बारे में बताया था। हालांकि निशा ने मनीष के बारे में नीलिमा को पहले बता दिया था। नीलिमा मनीष से मिलना भी चाहती थी, लेकिन मनीष ने मिलने से मना कर दिया। निशा ने बहन को बिन बताए ही शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद ही मनीष का मिजाज बदलने लगा। उसने निशा से पैसे मांगने शुरू कर दिए। निशा की बहन ने बताया कि मनीष के लिए निशा ने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन भी लिया था। वो निशा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। मनीष की डिमांड बढ़ती जा रही थी। मनीष चाहता था कि निशा उसे अपनी सर्विस बुकलेट और बैंक अकाउंट का नॉमिनी बना दे। इन झगड़ों के बीच निशा मनीष पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। निशा ने अपनी बहन नीलिमा और उसके बेटे को नॉमिनी बना दिया। मनीष इसके बाद से ही निशा से नाराज था। दोनों अलग अलग रहते थे, लेकिन 10-15 दिनों में मनीष अपनी पत्नी निशा से मिलने पहुंचता था। यह जानकारी दी है निशा की बहन नीलिमा ने। 27 जनवरी की सुबह जब मनीष निशा के सरकारी बंगले पर पहुंचा, तब वो एक खौफनाक प्लान बना चुका था। मनीष ने निशा का मुंह तकिए से दबा दिया। निशा कुछ पल तड़पी और फिर उनकी मौत हो गई। मनीष ने बेडशीट और तकिया धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिए। मौत के 6 घंटे बाद वो निशा को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने निशा को मृत घोषित कर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। भास्कर की रिपोर्ट की माने तो मौके पर आई पुलिस को मनीष ने बताया कि निशा की एक ही किडनी काम करती थी। उसे सर्दी के दिनों में बहुत खांसी आती थी। 27 जनवरी शनिवार को उसका व्रत था। मेरे मना करने के बाद भी उसने अमरूद खाया था। उसके बाद उसे उल्टी होने लगी। उसकी नाक से ब्लड आने लगा। हमारी थोड़ी बहस भी हुई। उसके बाद वो गुस्से में सो गई। संडे को कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने उसे नहीं जगाया। मैं टहल कर जब वापस आया तो मैं उसे जगाने पहुंचा, लेकिन वो उठी नहीं। तकरीबन 3 बजे उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मनीष की इस कहानी का झूठ तब पकड़ा गया जब पुलिस को जांच के दौरान वॉशिंग मशीन में बेडशीट और वो तकिया मिल गया जिससे निशा की हत्या की गई थी। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। दुखद घटना हुई है। यहाँ की एसडीएम श्रीमती निशा नापित शर्मा, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी और डिंडोरी पुलिस ने उसका पूरी तरह से खुलासा किया। एसपी साहब स्वयं इसमें लीड कर रहे थे। एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और उनकी पूरी टीम इनमें अथक प्रयास करके 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया कि किन परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई थी। एक्चुअली निशा नापित जी जो अपनी एसडीएम साहिबा थी, उनकी शादी 2020 में हुई थी। जो मनीष शर्मा जो ग्वालियर के निवासी हैं, इनसे 2020 में मंडला में गायत्री मंदिर से उन्होंने शादी की थी। बाद में उनका पारिवारिक जीवन बड़ा तनावपूर्ण रहा है और ये जो मनीष शर्मा उनको परेशान भी करता था और साथ में उनकी जो सर्विस बुक में है, बैंक अकाउंट्स वगैरह में अपना नॉमिनी दर्ज कराना चाहता था। चूँकि मैडम को उस पर अभी भरोसा भी नहीं था, इस कारण से वो डिनाइड करती रही। इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण अभी कुछ दिन पहले ही व्यक्ति यहाँ पर आया था मैडम के आवास में। चूँकि उनका पति है तो आना जाना उनका लगा रहता है और बाद में फिर उसने किसी बात पे बहस होने के बाद उन्होंने तकिए से उनकी गला दबा के तकिया मुंह पे रख के उनके सांस रोक दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उसने जो भी तकिया है, बेडशीट है, अन्य जो भी कपड़े थे उसको वॉशिंग मशीन में धोकर साक्ष्य मिटाने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने, एफएसएल की टीम ने और एसपी साहब चूँकि खुद ही वहाँ पर पूरी सब चीज़ों को लीड करते रहे, तो ये सब चीज़ें वो नष्ट नहीं कर पाया और हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है। और पुलिस के द्वारा इसमें 302, 304 भी 201 का प्रकरण दर्ज करके विवेचना की जा रही है और आरोपी पुलिस की अभिरक्षा में है और इसमें बाकी कार्रवाई इसमें जारी है। इसमें एसडीओपी जो यहाँ के हैं वो मुकेश अविद्रा इसकी विवेचना कर रहे हैं, चूँकि ये नवविवाहिता का प्रकरण है
उनकी शादी, यदि भी उनकी एज 50-51 साल है, लेकिन उनकी शादी को मुश्किल से 4 साल होता है, 90 विवाहिता की श्रेणी का प्रकरण है। तो इस तरह से एक बहुत ही दुखद और सनसनीखेज घटना हुई है। ग्वालियर के निवासी था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता रहता था। ऐसा कोई उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत साउंड नहीं था। उसमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैडम के ऊपर ही पूरी तरह निर्भर था। पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। निशा की बहन नीलिमा गवर्नमेंट लेक्चरर है। निशा और मनीष के रिश्ते के बारे में इन्होंने क्या बताया वो भी सुन लीजिए। निशा नापित मेरी बहन है, छोटी बहन, और जो यहाँ ट्रांसफ़र होकर एसडीएम के प्रमोट होकर आई थी। टिंडोरी तहसील में ज़िले में ज्वाइन किया था और फिर इसके बाद शाहपुरा आ गई थी। तो मुझे कल ही सूचना बजे के आसपास लगातार कॉल आ रहे थे। फिर अननोन समझ के हमने इग्नोर किया। फिर अचानक लगा कि नहीं, उठाना चाहिए, लगातार कॉल आ रहे हैं। तो जब कॉल आया तो हमने उठाया और उसके बाद डायरेक्ट ही पुलिस थाने से सूचना दी गई कि आप निशा नापित की सिस्टर हैं। निशा नापित जो एसडीएम है वो अब नहीं रही। ये खबर जैसे ही हमें मिली हम बहुत ही शॉक्ड हो गए और बोले जो भी कारण है आपको यहाँ आइए आप। मनीष शर्मा कौन है, किस तरह का काम करते थे, कैसे उनसे शादी कब हुई थी? मनीष शर्मा एक बेरोज़गार व्यक्ति है, ग्वालियर का रहने वाला है और शादी.com मैट्रिमोनी के ज़रिए दोनों की बातचीत हुई और फिर मुलाकात हुई और इस तरह से उनकी शादी हुई। लेकिन शादी में निशा नापित ने हमें नहीं बुलाया, वो हमें भी ना बताएं। शादी हुई गायत्री मंदिर में, मंडला में। अच्छा, उनकी प्रॉपर्टी से जुड़े बहुत सारी चीज़ें जानकारी लग रही हैं। इनके नाम से कुछ था कि ये लगातार प्रयास कर रहे थे मनीष शर्मा का शुरू से ही मकसद था पैसा ऐंठना, और वो जब शादी हुई तो वो उसी समय से ही लगातार उसने दूसरे तीसरे दिन से ही कि मुझे बेरोज़गार हूँ, मुझे काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे दो। और आगे जाकर उसने लोन लेकर उसको पैसे भी दिए हैं 5 लाख करीबन, और भी दिए होंगे जिसकी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी जानकारी बैंक से मिल सकती है। इस तरह की जानकारी होती थी तो घटना की आपको फ़ोन करके बताती थी कि हाँ, मुझे हमेशा। मनीष शर्मा लगातार इनके संपर्क में नहीं रहे, 2-3 दिन रुकते थे, आते थे, उसके बाद फिर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कभी महीना भर गायब रहते थे। और बस देखा जा रहा है कि इनके नाम नहीं थे मनीष। हाँ, तो विवाद की स्थिति इसलिए नहीं आई कि इनकी जो शुरुआत से ही जब झगड़ा शुरू हो गया, इनका आपस में विवाद शुरू हो गया, और तो ये कि हाँ, तो फिर इसने दस्तावेज में नाम नहीं डाला कि संबंध जब हमारे अच्छे होंगे, जब ये हमारे लगातार साथ रहेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। तो मारपीट की जो घटना घटती थी, कितनी बार फ़ोन किया आपको निशा ने? मारपीट मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना ज़रूर थी, और हर बार ही बताती थी। जब भी वो आता था हर बार वो तनावग्रस्त करके ही जाता था, और हर बार उसकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, पैसे की। कुछ पैसा वो देती थी, आने जाने का किराया देती थी, और शायद कोई जो भी वहाँ काम कर रहा था, जो भी इसके लिए, हमेशा वो पैसे लेके ही जाता था। अच्छा, क्या लगता है पहले भी कोई घटना सामने आई? इसके पहले डिंडोरी में भी इस तरह की कोई आई थी, और उसने हमको बताया नेक्स्ट डे कि कल मतलब क्या हुआ ये नहीं बताया, बस ये बताया कि मेरी कल जान जाते जाते बची है। इस तरह के। आप यहाँ पहुँची, घर भी गई होंगी, किस तरह के क्या हालात दिखे घर में? जब ने उसका शव देखा हॉस्पिटल में, इसके बाद मॉर्चरी लेके गए। इसके बाद जब हम उनके घर गए तो बहुत, उनके कमरे में बेड चादर नहीं था बिस्तर पे, और फिर जो टीम साथ में गई थी, फॉरेंसिक टीम, उन्होंने उसकी खोजबीन की तो बेडशीट और तकिए में सब में स्टेन पाए गए, और कपड़े कुछ सूखे दिखाई दिए, और कुछ कपड़े फिर खोजने पे कि तकिया के कवर में भी स्टेन पाए गए, और फिर खोजा गया कि तकिया कहाँ है, तो वो वॉशिंग मशीन में उसके पहने हुए कपड़े और तकिया वॉशिंग मशीन में डूबा हुआ मिला। क्या आपको मुझे पूर्ण रूपेण आशंका है कि मनीष शर्मा ने उसकी हत्या की है। बॉडी में कुछ निशान दिखे क्या? हाँ, उसकी बॉडी में, उसके चेहरे पे एक तरफ स्वेलिंग थी और खरोंच का निशान था, और उसके लेफ्ट हैंड में पूरी नसें उभरी हुई दिख रही थी, नीली थी, उसके ओंठ नीला काला पड़ गया था, और जीभ जो है उसके दांतों के बीच आ गई थी और आंखें बंद थी। क्या मांग कर रहे हैं? तो मैं यही मांग कर रही हूँ कि वो जो, अगर उसने ही ये कृत्य किया है जैसा प्रतीत हो रहा है, तो आप मेरी बहन को भी न्याय दिलाएं,
और न्यायिक जांच हो, सही तरीके से हो और अपराधी को उसके करनी का दंड मिले। 2003 में निशा छिंदवाड़ा के नायब तहसीलदार के तौर पर प्रशासनिक सेवाओं में शामिल हुई थी। 2010 में सतना में तहसीलदार बनी। उसके बाद 2020 में डिप्टी कलेक्टर और 2023 में शहपुरा की एसडीएम। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। मैं हूं हिमांशु। देखते रहे दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।